आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। तेलंगाना के हैदराबाद की 8 साल की बच्ची ने 2 नए विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं, जिन्हें एलीट वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ULC USA ने मान्यता दी है। बता दें कि PDV सहरूरा नाम की इस बच्ची ने ओरिगेमी मॉडल्स और सिरेमिक टाइल तोड़ने में रिकॉर्ड बनाए हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान सहरूरा ने महज 20 मिनट में 102 ओरिगेमी मॉडल बनाए और 20 मिनट में ही 350 सिरेमिक टाइल तोड़ी है। हालांकि इससे पहले यह रिकॉर्ड नॉर्थ कोरिया के एक प्लेयर के नाम था, जिसने इतने समय में ही 262 टाइलें तोड़ी थी। बताया गया कि इस उपलब्धि पर सहरूरा का कहना था, मैंने 3 विश्व रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश की थी। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से 27 नवंबर की सुबह 9:28 बजे भारत के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट से 14 उपग्रहों को सिर्फ 27 मिनट में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपने PSALV XUL वेरिएंट के साथ 14 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करेगा। इसमें मुख्य भारत का 1625 किलोग्राम का कार्टोसैट 3 उपग्रह होगा। वहीं अमेरिका के 13 नए उपग्रह भी इसमें भेजे जाएंगे। अमेरिका इस साझा सवारी के लिए इसरो की नई वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को भुगतान करेगा। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। बहुजन समाज पार्टी ने 5 बार विधायक रह चुके राम प्रसाद को अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी से निकाल दिया है। इसके साथ ही पार्टी ने शनिवार को 3 दूसरे विधायकों को भी बाहर का रास्ता दिखाया है। इसमें बस्ती के विधायक राजेंद्र चौधरी, दूधराम और जितेंद्र कुमार शामिल है। बस्ती के बसपा जिलाध्यक्ष संजय धोसिया ने कहा कि ये नेता पिछले कई महीनों से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। उन्हें कई बार चेतावनी भी दी गई थी। सूत्रों ने कहा कि ये निष्कासित नेता समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। चाकुलिया शहर के नामोपाड़ा स्थित प्रास मंदिर में आयोजित 8 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा के 5वें दिन रविवार को भगवत कथा का आयोजन हुआ। साध्वी गुनाबाई के द्वारा धर्म, अधर्म, स्वर्ग एवं नरक, प्रभु श्री हरि आदि के बारे में बताया गया। इस मौके पर राज मंदिर समिति के संरक्षक लक्ष्मी नारायण दास, चंद्रदेव महतो, पंकज दास, पतित दास, नीलकांत दास, कार्तिक दास, रंजित दास समेत काफी संख्या में श्रोता मौजूद थे। इस नर्क में जाने को तैयार है बस हमारा प्रेमी, हमारा कृष्ण, हमारा ईश्वर स्वस्थ है। ये समर्पित प्रेम है गोपियों का, राधा जी का भगवान के लिए। राधा जी ने इतने दिन तक ग्रह की पीड़ा सही है, पर राधा जी कभी रोती नहीं थी भगवान की याद में, क्योंकि भगवान ने उन्हें सौगंध दी हुई थी। उन गोपियों से पूछो जो ये भी नहीं
जानती कि हरि कौन है, उन्हें मालूम है कि ये भगवान है, पर भगवान होगा उसके भक्तों के लिए, हमारे लिए तो हमारा। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। बहरागोड़ा विधानसभा सीट से चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। प्रत्याशियों द्वारा एक दूसरे पर आरोप पर प्रत्यारोप के बीच सोमवार को चाकुलिया के पुराना बाजार स्थित अग्रसेन की स्मृति भवन धर्मशाला में महागठबंधन की एक बैठक आहूत की गई है। बैठक के मद्देनजर शहर में तोरण द्वार भी बनाया गया। समीर सेना के मोहन माइती ने बताया कि सोमवार सुबह 11 बजे बैठक शुरू होगी। बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता आस्तिक महतो, कान्हू सामंत, बाबर खान आदि नेता भी मौजूद रहेंगे। बैठक में महागठबंधन प्रत्याशी समीर महंती की जीत को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। कौन है? महती जी, कल महागठबंधन की एक बैठक होने वाली है चाकुलिया परिसर में। उस बैठक के बारे में थोड़ा बताइए, क्या स्वरूप होगा उसका? काल का स्वरूप यही होगा। सभी गठबंधन के घटक दलों के कार्यकर्ता से हम लोग का सभी ने अनुरोध है कि काल धर्मशाला में सुबह 11 बजे पहुँचे और महागठबंधन के प्रत्याशी समीर महंती का हाथ मजबूत करें एवं महागठबंधन का धर्म को निभाए, यही हम लोग का अनुरोध है। थाना कोढ़ा क्षेत्र की निवासी पीड़िता का निकाह अररिया जिला के मोहम्मद शमीम से लगभग 7 साल पहले हुआ था। आरोप है कि जो भी संभव हुआ पिता ने दान दहेज के रूप में दिया, लेकिन और दहेज की इच्छा पाले ससुराल पक्ष दुल्हन का प्रताड़ित करने लगे। साल 2015 में पंचायत भी हुई, लेकिन 2 दिन के बाद ही पीड़िता रहस्यमय ढंग से लापता हो गई। करीब 4 साल बाद अपने घर कटिहार पहुंची और आपत्ति सुनाई। पीड़िता ने काढ़ा थाने में तहरीर देते हुए मीडिया के बताया कि दहेज न दे पाने पर शोहरत और ससुराल वालों ने नशे की दवा देकर उसे बेहोश कर दिया था। बेहोशी की हालत में कानपुर में चल रहे रेड लाइट एरिया में बेच दिया। पंजाब के मानसा जिला पुलिस ने देह व्यापार का अड्डा चलाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यहां से 6 महिलाओं सहित 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक व्यक्ति भागने में सफल हो गया। जिला पुलिस प्रमुख डा. सुरेंद्र भार्गव ने बताया कि थाना सिटी 2 मानसा की पुलिस पार्टी गश्त व संदिग्ध पुरुषों की चेकिंग के संबंध में लिंक रोड नजदीक पेट्रोल पंप मानसा मौजूद थी। इस दौरान सूचना मिली कि निशु पत्नी गोल्डी, जिसने वार्ड नंबर 5 में मकान किराए पर लिया हुआ है, जहां यह देह व्यापार का धंधा करवाती है, इसी काम में ग्राहकों से मोटी रकम वसूल करती है और उनको ताकत देने के लिए नशे का प्रयोग किया जाता है। पुलिस ने निशु निवासी मानसा, बेअन कौर निवासी भम्मे कला, सोनू निवासी बठिंडा, हैप्पी कौर निवासी बठिंडा, वीरपाल कौर निवासी मानसा, सुखदप्रीत कौर निवासी मानसा, अशोक कुमार निवासी मानसा और कुलदीप सिंह निवासी उभा हाल आबाद मानसा को काबू कर लिया।
जबकि एक व्यक्ति हैप्पी कुमार मौके पर भागने में सफल हो गया, जिसको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने उक्त व्यक्तियों विरुद्ध मामला दर्ज करके अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री क्षिति गोस्वामी फेफड़े के संक्रमण से पीड़ित थे और उन्हें इसी संबंध में चेन्नई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गोस्वामी ने चेन्नई के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री क्षिति गोस्वामी का चेन्नई के एक निजी अस्पताल में रविवार सुबह निधन हो गया। पारिवारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। वह 77 साल के थे और उनके परिवार में उनकी पत्नी और बेटी है। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि उम्र संबंधी बीमारियों के अलावा गोस्वामी फेफड़े के संक्रमण से पीड़ित थे। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा, आज शाम तक हमारी पार्टी के सभी विधायक हमारे पास वापस आ जाएंगे। फडणवीस जी सदन के पटल पर बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। हम उनसे मांग करते हैं कि वह अपना इस्तीफा सौंप दे। शनिवार से प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने अब तक कोई संकेत नहीं दिया है। वह अपनी गलती का एहसास करे तो बेहतर होगा। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट जो भी कहेगा हम उसका पालन करेंगे, लेकिन राज्यपाल ने हमें 30 नवंबर तक का समय दिया है। हम 170 विधायकों या उससे अधिक के साथ बहुमत साबित करेंगे। बिहार के बेगूसराय में तालिबानी फैसले का कहर देखने को मिला, जहां पंचायत ने एक शिक्षक को डंडे से पीटने का फरमान सुनाया। उसके बाद स्थानीय लोगों ने शिक्षक को डंडे से जमकर पीटा। मुखिया ने भी शिक्षक की डंडे से पिटाई की। यह पूरी घटना बेगूसराय जिले के नावकोठी थाना इलाके की है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस जांच में जुट गई है। छात्राओं द्वारा मना करने के बावजूद भी जब शिक्षक नहीं माना तो उन्होंने अपने परिजनों से पूरी बात बता दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नावकोठी के मुजफ्फरा मुसहरी के पास सक्सेस क्लासेस कोचिंग का संचालन करने वाले शिक्षक प्रशांत कुमार की वीडियो है। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326।
आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कैलाश चंद्र जोशी का भोपाल में निधन हो गया है। जोशी बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। जोशी मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। 1977 में वह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। कैलाश जोशी का जन्म 14 जुलाई 1929 को हुआ था। भारतीय जनसंघ से राजनीति की शुरुआत करने वाले जोशी 1962 से लगातार बागली क्षेत्र से विधायक बने। आपातकाल 1975 से 77 के दौरान 1 महीने अंडरग्राउंड रहने के बाद 28 जुलाई 1975 को विधानसभा के गेट पर गिरफ्तार हुए। 19 माह तक मिसा में नजरबंद रहे। 24 जून 1977 को कैलाश जोशी मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। हालांकि 1978 में अस्वस्थ होने के कारण उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। महाराष्ट्र की सियासत में शनिवार सुबह अचानक हुए बड़े उलटफेर ने राजनीतिक पार्टियों को चौंका दिया है। देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी नेता अजित पवार के शपथ लेने के बाद से शिवसेना कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। उसको बाद से शिवसेना के कार्यकर्ता सक्रिय हो गए हैं। वहीं विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए फडणवीस सरकार का 24 घंटे में फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की है। इस बीच खबर है कि एनसीपी विधायक संग्राम जगताप शनिवार देर रात यह कहकर होटल से बाहर निकले कि वो टहलने जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान उनकी गाड़ी भी वहां पहुंच गई। इसे देखते हुए शिवसेना नेता उन्हें वापस होटल के अंदर ले गए। महाराष्ट्र संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल तक के लिए टल गई है। शीर्ष अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, जिसके बल पर सरकार बनी है, राज्यपाल की वह चिट्ठी लेकर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की याचिका पर केंद्र सरकार, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार को नोटिस जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से राज्यपाल की उस चिट्ठी से संबंधित दस्तावेज अदालत में पेश करने के लिए कहा है, जिनको साक्षी बनाकर बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा, सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के जंक्शन पर रेलवे की हाई वोल्टेज बिजली की तारों को छूने के कारण एक शख्स की जलकर मौत हो जाने का मामला सामने आया है। हालांकि इस अचानक हुए धमाके के बाद रेलवे पुलिस द्वारा सुरक्षा के लिहाजा से तुरंत दमकल विभाग को मौके पर बुलाया गया। फील्ड हाल में रही कि स्टेशन पर खड़ी तेल टैंक मालगाड़ी में आग नहीं लगी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के संबंध में लोगों का कहना है
कि शख्स तेल टैंक माल गाड़ी की छत पर चढ़ गया था और तभी अचानक धमाका हो गया और शख्स के शरीर में आग लग गई और देखते ही देखते युवक का शरीर बुरी तरह से जल गया। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी के करहल क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान एक उपनिरीक्षक को एक रिटायर्ड फौजी ने तमाचा जड़ दिया। आरोपी फौजी को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि थाने में तैनात उपनिरीक्षक अफसर करहल सिरसागंज रोड पर वाहन चेकिंग कर रहे थे कि इस बीच बाइक पर बिना हेलमेट आ रहे सेवानिवृत्त फौजी पदमचंद को रोका गया और जब दरोगा ने चालन की रसीद पदमचंद को पकड़ाई तो वो आग बबूला हो गया और गाली गलौज करते हुए दरोगा के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। उन्होंने बताया कि चेकिंग कर रहे सिपाही ने फौजी को हिरासत में लेकर थाने लाकर हवालात में बंद कर दिया। वित्त मंत्रालय ने कॉरपोरेशन बैंक और आंध्र बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में प्रस्तावित विलय को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। कॉरपोरेशन बैंक ने शनिवार को बीएसई को इसकी जानकारी दी। बैंक ने कहा कि वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कॉरपोरेशन बैंक और आंध्र बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय किए जाने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। कॉरपोरेशन बैंक के निदेशक मंडल ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय के प्रस्ताव को 16 सितंबर को हुई बैठक में मंजूरी दी थी। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। बहरागोड़ा विधानसभा सीट से आगामी 7 दिसंबर को होने वाले चुनाव को लेकर अभी से प्रत्याशियों में बहस चालू हो गई है। एक दूसरे पर आरोप पर प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इस जुबानी जंग के बीच जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी समीर महंती ने बीते दिन अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर भाजपा प्रत्याशी एवं विधायक कुणाल सारंगी पर निशाना साधा एवं उन पर अपनी गिरफ्तारी को लेकर साजिश का आरोप लगाया। वहीं रविवार को विधायक कुणाल सारंगी का भी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें विधायक ने समीर महंती को अपने ही गिरेबान में झांकने की नसीहत दे डाली। आइए देखते हैं क्या कहा झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी समीर महंती एवं भाजपा के प्रत्याशी कुणाल सारंगी ने फास्ट भारत न्यूज पर। कल से बहरागोड़ा विधानसभा में एक विचित्र और हास्यास्पद मामला सामने आया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी अपनी नौटंकी को वीडियो के माध्यम से जनता की सहानुभूति लेने का जो प्रयास कर रहे हैं, मैं उस खोखले दावे का आज यहाँ पर जनता के सामने खुलासा करना चाहूंगा आपके माध्यम से। जो घटना घटी थी उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी में थे और शासित दल में थे, लेकिन भाजपा जो लोग गलत करते हैं वो भले उसी पार्टी में हो, उनके साथ उसी तरह का बर्ताव करती है। इसलिए न्यायालय ने, कानून ने अपना काम किया, उन पर केस हुआ। आज जब कानूनी प्रक्रिया न्यायालय में चल रही है, न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक के जो आदेश थे उसको निरस्त किया है और उन पर वारंट जारी हुआ है, तो जनता की सहानुभूति लेने के लिए और एक झूठा प्रचार फैलाने के लिए वीडियो के माध्यम से नौटंकी कर रहे हैं। उससे भी हास्यास्पद बात यह है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई हेमंत सोरेन, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं,
हंसी आती है उनके विचारों पर, हंसी आती है उनकी मानसिकता पर कि उस वीडियो को रिट्वीट करते हैं, कहते हैं गरीब के बेटे को फंसाया जा रहा है। ये है गरीब का बेटा। कितने गरीब के झारखंड में बेटे हैं जिनके पास बालू के ट्रैक्टर है, जिनके भाई का बालू का ट्रैक्टर चलता है और बालू की दलाली करते हैं। कितने गरीब ऐसे हैं। गरीबों के नाम पर मजाक उड़ाना बंद कीजिए। और जो कानून है अपना काम कर रहा है, और बहरागोड़ा की जनता अच्छी तरह से जानती है कि कौन से केसेस आपके प्रत्याशी पर है। चोरी, छिनतई, मारपीट, और इसको आप कहते हैं गरीब। गलत अवैध खनन का कारोबार होता है। जब कार्रवाई हो रही थी, खनिज विभाग के पदाधिकारियों ने पकड़ा तो वहां पर छुड़ाने गए थे। किसी जन आंदोलन में नहीं गए थे कि किसी वृद्धा को पेंशन नहीं मिल रहा है तो उसके लिए पदाधिकारियों के साथ बहस की और उन पर केस हुआ है। इस तरह के प्रत्याशी को उतारकर अगर आपको लगता है कि बहरागोड़ा की जनता की आपको सहानुभूति मिलेगी तो इसका फैसला 23 तारीख को बहरागोड़ा की जनता करेगी। और मैं आग्रह करूंगा कि जिस तरह से फेसबुक पर आप ट्वीट कर रहे हैं और फेसबुक पर शेयर कर रहे हैं, 23 तारीख को बहरागोड़ा की जनता की विजय पर भी उनको जरूर बधाई दीजिएगा। और एक बात मैं आपकी जानकारी लिए कह दूं कि जिस बात को आप कह रहे हैं बालू के कारोबार से जो आपका घनिष्ठ संबंध रहा है, कई बार विधानसभा में भी ये मामले आए हैं और आपके शासनकाल में मुंबई के किन व्यापारियों के हाथ में झारखंड के बालू को बेचा गया, ये पूरे राज्य की जनता जानती है। ज्यादा मुंह खुलवाइएगा तो इतनी बातें बोलने को मैं तैयार हूं कि प्रचार के लिए आने में भी आप लोगों को दिक्कत होगी। और जिस तरह से आज आप लोग अपनी बातों को फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि विधायक ने दबाव बनाया है, कानून का तो सम्मान क्या कीजिए। यह न्यायालय का आदेश है, विधायक या माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदेश नहीं है। अगर इतनी ही सहानुभूति है अपने पार्टी के लोगों के प्रति तो मेरे मित्र अमित महतो के सपोर्ट में उनके ऊपर जो कार्रवाई की गई थी, जब उनकी सदस्यता चली गई थी, जबकि उन्होंने जनता की मांगों को लेकर पदाधिकारियों के साथ उनके आंदोलन में उनका साथ दिया था लोगों का, उस पर उनकी सदस्यता गई थी। जो आरोप उन पर लगे थे, जब उनकी सदस्यता गई तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी आपने जरूरत नहीं समझी। लेकिन आज जब आपके प्रत्याशी की कलई खुल रही है जनता के सामने तो आपको बहुत हमदर्दी हो रही है और आप फेसबुक और ट्विटर पर उसको ट्वीट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास के लिए बालू जा रहा था इसलिए वो छुड़ाने गए थे। पूरे राज्य में ये दिशा निर्देश दिया गया था, अगर किसी गरीब आदमी को अपना घर बनाना है और उसे बालू की आवश्यकता है तो किसी भी जनप्रतिनिधि का एक पत्र अगर हो जाए पदाधिकारी के नाम पर कि इस आदमी का ये पीएम आवास बन रहा है, इस गाड़ी से उसके लिए बालू जा रहा है, तो खनिज विभाग के पदाधिकारी उस पर कार्रवाई नहीं करते थे। ये आपके प्रत्याशी कौन से जनप्रतिनिधि हैं? मैंने भी कई चिट्ठियां लिखी है प्रधानमंत्री आवास के लिए, जब गरीब लोगों का आवास बन रहा है ताकि खनिज विभाग के पदाधिकारी उस ट्रक को या ट्रैक्टर को नहीं पकड़े, ताकि उनका घर बन सके। लेकिन वो जनप्रतिनिधियों का अधिकार है। ये कौन से जनप्रतिनिधि हैं कि चले गए थे पीएम आवास के बालू के लिए जो जा रहा था उसको रोकने के लिए? अपने भाई के अवैध कारोबार को बचाने के लिए गए थे और खनिज विभाग के पदाधिकारियों ने उन पर कार्रवाई की है। इसलिए मैं बड़े भाई हेमंत सोरेन जी, जिनका आज भी मैं बहुत सम्मान करता हूं, राजनीति में स्तर को बना के रखिएगा। दलदल में कमल ही खिलता है, दलदल में आप भले घुसिएगा लेकिन खिलेगा कमल। धन्यवाद। मैं समीर महांती, बहरागोड़ा विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी। कुछ दिन पहले एक ट्रैक्टर वाला को, गरीब ट्रैक्टर वाला को बचाने के लिए हमने प्रयास किए, जिसको प्रशासन और हमारे विपक्षी दल ने प्रशासनिक दबाव देके हम पर केस और मामला मुकदमा कर दिया। जबकि ऐसे ही मामला में वहाँ के स्थानीय विधायक थाना में जाके धमकी देके 4 ट्रैक्टर को वहाँ से निकालने का काम किया है और प्रशासन किसी तरह कोई भी उसके ऊपर आरोप और उसके ऊपर किसी तरह का केस मामला नहीं किया है। हम भारतीय जनता पार्टी में थे तो केस रहने के बाद भी कोई पुलिस ने हमको देखने का भी प्रयास नहीं किया है। और हम जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के आके झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी बने तो विपक्ष दल ने लगातार दबाव बनाने का काम किया है। इंग्रेज शासन काल में भी ये क्रूर शासन व्यवस्था नहीं था जो शासन व्यवस्था का आज हमको सामना करना पड़ रहा है। और हम निवेदन करते हैं प्रशासन से, मेरा विपक्ष की दल से, कि ये गरीब ट्रैक्टर वाला को बचाने के लिए अगर इतने बड़े साजा का आपने चिंता किया और साजा देने का काम कर रहे तो हम प्रशासन को कहेंगे कि अगर जरूरत होगा तो मुझे मौत का सजा दे दो। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये गरीबों का आवाज़ है। और आज के दिन में ये जो लड़ाई है
ये लड़ाई हमारा लड़ाई नहीं है, बल्कि उस क्षेत्र का गरीब गुरबा का लड़ाई है, वहाँ का आम जनता का लड़ाई है। इसलिए जो भी प्रशासन आज इस तरह का आंदोलन को और ये विचारधारा को, ये भावना को, ये जनमानस के ये मत को बदलने का काम कर रहा और कुचलने का काम कर रहा, तो वो किसी तरह का कामयाब नहीं होगा। और हम कहेंगे कि हम बिल्कुल एक ग्रामीण क्षेत्र के अत्यंत गरीब परिवार में जन्म लिए हैं। अब ऊपर वाला विचार करेंगे कि हमारे ऊपर क्या होना चाहिए, और वहाँ के आम जनता इसका निश्चित रूप से ये फैसला करेगा कि एक तरफ गरीबों का खून चूस के पैसा कमा के अमीरों का अहंकार, और दूसरे तरफ गरीब का बाजू का ताकत, और दूसरे तरफ गरीब का ईमानदार खून, और वो समय फैसला करेगा कि वो हमें ईमानदार गरीब के बेटा को यहाँ पर निर्वाचन करेगा, या अहंकारी अत्याचारी वो तनाशाही जो कर रहा, वो परिवार के जो लगातार 15 साल उस क्षेत्र में अपने बच्चा से बना के रखना चाहता है और हमेशा चाहता है कि वहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था और वहाँ का सत्ता उनके चार दीवारी के भीतर, उनके चौहद्दी के भीतर रहे। लेकिन जनता आज ऐसा करने नहीं देगा। ये जनता का आवाज़ है, जनता का पुकार है, और निश्चित रूप से गरीबों का ताकत आज दिखा देगा दुनिया को कि गरीबों का बाजू में क्या ताकत होता है, गरीबों का ईमानदार खून में क्या ताकत होता है। ईश्वर इसका निर्णय लेगा। हम आपके बीच में एक गरीब घर का प्रत्याशी, मेरा धर्म पत्नी भी आपके क्षेत्र में लगातार आपके साथ संपर्क बनाने का काम कर रहा। हम हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, ऐसे परिस्थिति में आपने तय करिए कि उस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का किसको मौका दिया जाए, और हम आपके राह में हैं। हम बिल्कुल आपको भरोसा देते हैं कि मेरा अपना जीवन का आखिरी सांस तक हम आपका सेवा में किसी तरह का हम कोताही नहीं करेंगे, किसी तरह का त्रुटि नहीं करेंगे। सबको नमस्कार, जोहार, धन्यवाद। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर।